इंसानों का सामना किया है जिनके पास कई तरह की अद्भुत शक्तियां हैं, लेकिन ऐसी लड़की का सामना कैसे करें जो इंसान के सोचने की ताकत छीन ले। यहाँ तक कि इंसान को यह एहसास नहीं होता कि उसकी मौत कितने पास है। आ रही हूँ बाबा, थोड़ा सा भी सब्र नहीं होता। बच्चों की तरह ना कभी कभी बिल्कुल जिद करने लगते। एक्सक्यूज मी। ओके, ठीक है। सो वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट डॉक्टर विनोद एक स्पीच देना चाहते हैं। आपके पास 2 मिनट है। बचाओ! अरे कोई तो मुझे इस औरत से बचाओ! कोई है? मैं कहाँ आया हूँ? कहाँ भाग रहे हो? क्यों भाग रहे हो? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तुम्हारा दिमाग अब मेरे कब्जे में है। तुम वो ही करोगे जो मैं चाहूं। तुम्हारे सारे ख्याल, एक एक सोच और जिंदगी भर की यादें मुझे चाहिए अभी। अगर अब तुम्हें कुछ भी याद रहेगा तो वो है मेरा नाम, मेनका। क्या सर? लोग सर मंगल ग्रह पे घर खरीद रहे हैं और आप अभी भी पीछे जा रहे हैं। सर क्या बाबा आदम के जमाने का डिब्बा लेके घूम रहे हैं। एक चीज दिखाऊं? ये देखिए, मोबाइल विद FM रेडियो। नहीं, मेरे को दूर रख ये सब चीजों से भाई। ये सब है ना लफड़े वाली चीजें। क्या ये सब चीज तुम लोग नहीं समझने वाले यार। क्या हुआ कभी? सबको क्या समझा रहे हो? और ये पुराना सा रेडियो कहां से आ गया? सुबह से तुम्हें फोन कर रहा हूं, तुम फोन नहीं उठा रहे। कहां है तुम्हारा फोन? सर फोन मैंने घर पे छोड़ दिया सर। ये टेक्नोलॉजी है ना, इससे अपने सबको बहुत तकलीफ होती है सर। अच्छा, क्यों? वो जैसे अब शुरुआत को बोलो टीवी अगर अपन देखते हैं तो अपनी आंख खराब होती है। म्यूजिक सुनो अगर ईयरफोन से तो कान में फोड़ी फुंसा होता है सर। हाँ, और सर ये मोबाइल है ना वो तो बहुत ही भलता है सर। अगर आप कान पे रखो ना तो आपको सर का ट्यूमर हो जाता है सर। इधर वाले जेब में रखो तो दिल का दौरा पड़ जाता है सर। और सर नीचे वाले जेब में अगर रेडियो ही अच्छा है ना सर। लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है कभी इसका असर तुम पे होने लगा है।
जो वेव्स मोबाइल में से निकलते हैं ना, वही वेव्स इसमें से निकलती हैं। क्या बात कर रहे हैं सर? हाँ, ध्यान से ध्यान से ध्यान से। प्रसिद्ध वैज्ञानिक की जान पर खतरा मंडराते हुए नजर आया। अभी अभी मिली जानकारी के अनुसार खगोल शास्त्र की दुनिया में एक दिग्गज वैज्ञानिक डॉक्टर विनोद को एक होटल रूम में उसी हालत में पाया गया जैसे पिछले 3 केसेस में पाया गया था। एक हफ्ते में ये चौथी वारदात है और सबसे बड़ी बात, इनके परिवारजन मुंबई में हो। सर, फिलहाल असली खतरा इस रेडियो में नहीं, बाहर मंडरा रहा है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि किसी दिन इनकी ऐसी हालत हो। ये ऐसा इनकी हालत कैसे क्या हुई? डॉक्टर के भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। इनकी तो जैसे याददाश्त ही चली गई हो। लेकिन ये इस हालत में यहाँ तक पहुंचे कैसे? पहुंचे नहीं, मुझे आज सुबह फोन आया था रेड रिबन होटल से। पूरे होटल स्टाफ का कहना है कि मेरे पति वहां अकेले थे, लेकिन एक औरत है हाउसकीपिंग वाली, जिसने मेरे पति को उनके रूम में किसी एक लड़के के साथ जाते हुए देखा। सर, हम कितनी बार कहें आपसे कि हमने उस साइंटिस्ट के साथ किसी लड़की को नहीं देखा। तो मैनेजर साहब, आप ये कहना चाहते हैं कि आप जो कह रहे हैं वो सही है, लेकिन आपके साथ ये जो खड़ी हैं ये झूठ बोल रही हैं। अरे तेरे होटल में काम करती है ना ये। अब हमें क्या पता साहब इसने क्या देखा। हम झूठ नहीं बोलता साहब, वो उस दिन साइंटिस्ट अकेला ही था साहब। हमें पूरी फुटेज चाहिए, सारी की सारी फुटेज, जब से साइंटिस्ट आपके होटल के कमरे में आया था और तब तक जब इसने उसे अधमरी हालत में होटल के कमरे में पाया था। सर, क्या हुआ? ये हाथ क्यों हिला रहा है? कोई प्रॉब्लम है? सर, कल रात होटल के सारे कैमरास के फुटेज डिलीट हो गया है। डिलीट हो गए? कैसा? पता नहीं सर। अरे जिसने भी डिलीट किया उसने सिस्टम में लॉगिन किया होगा। किसका आईडी था? आप मैनेजर हैं, बताइए आप। सर, आईडी तो मेरी थी, लेकिन सर फुटेज मैंने नहीं डिलीट किया। पता नहीं किसी ने मेरे आईडी से लॉगिन करके ये सारा काम किया है। मेरा पासवर्ड और आईडी भी किसी को नहीं मालूम। चला बहुत हुआ तेरा भी। हाँ, लड़की को देखा नहीं, फुटेज डिलीट हो गया, तेरा आईडी था लेकिन तूने लॉगिन नहीं किया। क्या समझा? क्या एड़ा समझा क्या हम लोगों? सर, आप लोगों को जो कहना है कहो, पर जो सच है हम वही कहेंगे। सर, कुछ तो गड़बड़ है। मुझे लगता है ये लोग सब मिले हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। लेट्स गो। सर, वो मैनेजर है ना, ये सब चीज में मिला हुआ। मैं आपको क्या बोलता हूँ, उसको इधर रिमांड में लेके आते, 2 चमाट खींच के देंगे ना, फटाफट पोपट की तरह सब बकेंगे। बिल्कुल सही बात है सर। अगर उसका इस हादसे में कुछ हाथ ही नहीं था तो उसने वो फुटेज क्यों डिलीट की? ये आदमी मयंक सच कह रहा है, उसने फुटेज डिलीट किया है, लेकिन सच बात तो ये है कि उसे याद नहीं है कि उसने इस फुटेज को डिलीट किया है। पर सर, ऐसे कैसे भूल गया? क्या वो छोटा बच्चा है जो चॉकलेट खा के भूल गया? मैं मानता हूं कि वो बच्चा नहीं है कशिश, लेकिन कोई ऐसा है जो उसके माइंड को, उसके दिमाग को कंट्रोल कर रहा है टेलीपैथी से। टेलीगली नहीं, टेलीपैथी। एक ऐसी शक्ति जिसमें आप इंसान के दिमाग में घुस सकते हैं, उसके दिमाग को पढ़ा जा सकता है और कई जगहों पर दिमाग को अपने इशारे पर नचाया भी जा सकता है। ऐसी ही कुछ शक्ति तो एसीपी सर के पास भी है। वो भी तो हमारे मन की बातें पढ़ लेते हैं। मयंक, तुम्हारा सोचना बिल्कुल सही है। मेरे पास एक ऐसी शक्ति है। पर सर,
कैसे? अभी बताता हूँ। मयंक, आप अपने जो हाथ है अपने पीछे करो। सर अपने हाथ अपने पीछे करो। हाँ, अब मुट्ठी बनाओ। अब मुट्ठी में से जितनी उंगलियां तुम खोलोगे, मैं तुम्हें बता सकता हूं कि तुमने कितनी उंगलियां खोली हैं। खोलो। चार। लेकिन तुम जवाब दोगे 3, क्योंकि झटके से तुमने एक उंगली बंद कर दी। जवाब है 3। कमाल है सर, लेकिन ये मुमकिन कैसे है? जब मैंने फोर्स नया नया ज्वाइन किया था तो मेरा बहुत भारी एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट के बाद मेरी आंखें चली गई। मेरा ऑपरेशन हुआ और किसी ने मुझे आंखें डोनेट की। उस ऑपरेशन के बाद और उसके बाद जब मैंने आंखें खोली और जिस किसी की तरफ मैं देखता हूं, उसकी आंखों से मुझे पता चल जाता है कि सामने वाला इंसान क्या सोच रहा है, क्या समझ रहा है। तो सर, क्या आपने अपनी इस शक्ति का इस्तेमाल उस होटल मैनेजर पर भी किया था? सर तो क्या पढ़ा आपने उसकी आंखों में? मैंने उसकी आंखें काफी बढ़ने की कोशिश की, लेकिन मैं कुछ पढ़ नहीं पाया। डॉक्टर विनोद के साथ क्या हुआ था उसे जानने के लिए हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। डॉक्टर अशोक। हाँ यस सर। डॉक्टर प्रमोद। डॉक्टर प्रमोद। हाँ यस सर। सत्यजीत। सत्यजीत 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 यस सर। और वो डॉक्टर विनोद। विनोद विनोद यस सर। सर ये सारे साइंटिस्ट यहाँ के मेंबर थे और इनफैक्ट ये हमारे एनुअल कॉन्फ्रेंस के जज भी थे। देखा, मैं तेरे को बोला था ना, ये चारों साइंटिस्ट का कनेक्शन अपने को इधर से ही मिलेगा। सर कहीं आपको ये शक तो नहीं है कि इस केस का राज इस कॉन्फ्रेंस में है? लग नहीं रहा है, फुल कॉन्फिडेंस है मैं। ये भाई मेरे को ये बता, अगर इन लोगों की फुल डिटेल मांगती है अपने को तो कहाँ पे मिलेंगी? यकीन नहीं हो रहा, कोई उनके साथ ऐसा कैसे कर सकता? पिछले साल कॉन्फ्रेंस में कुछ हुआ था क्या, जैसे कि कोई दुश्मनी या झगड़ा? नहीं, ऐसी तो कोई बात याद नहीं आ रही। याद कैसी रहेंगी? इधर पे भी उसने वो टेलीपैथी का चक्कर चलाई होंगी उसने। टेलीपैथी? हाँ, एक्चुअली उन चारों साइंटिस्ट के साथ जिस किसी ने भी ये किया है उसने टेलीपैथी का इस्तेमाल किया है। वैसे आप टेलीपैथी का नाम सुनकर आप इतने घबरा क्यों गए? आज से करीब 7-8 साल पहले एक लड़की आई थी एनुअल कॉन्फ्रेंस में टेलीपैथी पर अपनी रिसर्च के बारे में बताने के लिए। पहले तो जजेस ने उसे कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने से ही मना कर दिया, ये कहकर के टेलीपैथी कोई साइंस नहीं है, वो सिर्फ कहने की बात है। तो फिर उसे गुस्सा तो बहुत आया होगा। उसने वहां पर सबके सामने उन जजेस को किसी तरह अपने वश में कर लिया और खुद से अपने आप को उन्हें थप्पड़ लगवाया। जजेस को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उसे बाहर फेंकवा दिया। लगता है हम इसी लड़की को ढूंढ रहे हैं। एक बात बताइए, कुल कितने जजेस थे उस कॉन्फ्रेंस में? 10। मतलब अब भी 6 लोगों की जान खतरे में है। क्या नाम बताया आपने उस लड़की का? श्रेया। श्रेया। अभी तक तुम समझ ही गए होंगे कि तुम्हारे साथ भी वही होने वाला है जो उन चारों के साथ हुआ था। क्या यही होगा तुम्हारे साथ भी? तुम्हारे बरसों की मेहनत और सारी रिसर्च मैं तुमसे छीन लूंगी, जैसे तुमने मुझसे छीना। जी, श्रेया का घर यही है? हाँ,
अरे अंदर क्यों आ रहे हैं? आप रुकिए। आप क्या कर रहे हैं? अब बताएंगे भी, आप लोग ढूंढ क्या रहे हैं? आपकी बेटी श्रेया। देखिए, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरी बेटी कुछ गलत काम नहीं कर सकती। सही गलत का फैसला कानून करेगा, आप नहीं। आपके लिए वो सिर्फ आपकी बेटी है, लेकिन ये भी हो सकता है कि कानून की नजर में वो एक मुजरिम हो। लेकिन वो जुर्म कैसे कर सकती है? पिछले 5 साल से वो मेंटल हॉस्पिटल में है। 5 साल से मेंटल हॉस्पिटल में? लेकिन मैम, हम तो ये सोच रहे थे कि ये सब कुछ श्रेया कर रही है। श्रेया, कैसी हो तुम? देखो, तुमसे कुछ लोग मिलने आए हैं। तुम इनसे बातें करो, मैं तुम्हारी मेडिसिन लेके आती हूँ। मैं इसके दिमाग की बातें पढ़ क्यों नहीं पा रहा हूं? क्यों नहीं? तुम्हारी माँ से मिलने गए थे? आप मेरी माँ से मिले थे? कैसी है माँ? बिल्कुल ठीक है। तुम्हें याद करती हैं वो। पिछले 5 साल में एक मौका तक नहीं मिला माँ से मिलने का। मैं यही पड़ी हूँ, इस सफेद कमरे में, एक जिंदा लाश की तरह। काश मैं बाहर जा सकती, अपनी जिंदगी जी सकती, अपनी माँ के साथ रह सकती, लेकिन शायद मेरे नसीब में जिंदगी के रंग ही नहीं है, सिर्फ ये सफेद चारदीवारी। श्रेया, बैठ जाओ। मेडिसिन खाना है ना? ये लो। तुम तो ये कह रही थी कि पिछले 5 सालों से तुम यहां से बाहर नहीं गई, तो फिर ये ग्लास पर लिपस्टिक का निशान, चेहरे पर लिपस्टिक, कहां से आई ये सब? कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहती कि हॉस्पिटल के लोगों ने बातें जुबान से करते हो, पर नजरें तुम्हारी हर तरफ रहती हैं। Very impressive. कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहती कि हॉस्पिटल के लोग तुम्हें ये सब फुसला कर देते हैं? मैं किसी से 2 बातें करने को तरस जाती हूँ, मैं मेकअप लगा के किसको दिखाऊंगी? तुम्हारे चेहरे पर लिपस्टिक, लिपस्टिक? ये कैसा मजाक है? मैं क्यों लगाने लगी लिपस्टिक?
बस बहुत हो चुका है। मुझे नहीं पता था कि आप लोग यहाँ आके इस तरह का वाहियात मजाक करेंगे मेरे साथ। तुम्हें तंग करने के लिए यहाँ पर नहीं आए थे, सॉरी। लिपस्टिक, ये आप क्या कह रहे हैं सर? हाँ मैडम, लिपस्टिक 1 मिनट पहले थी, फिर उसके बाद गायब हो गई। सर, ये आपका वहम होगा। डॉक्टर साहब, अगर ये वहम मुझे अकेले को होता तो मैं ये समझ सकता था, लेकिन 4 पुलिस वाले एक ही समय पर एक ही वक्त एक ही वहम का शिकार होते हैं। दैट्स अ लिटिल डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। हेलो, हाँ, व्हाट? एक और? हाँ ठीक है। एक और साइंटिस्ट बिल्कुल वैसी हालत में पाया गया जिस हालत में इससे पिछले वाला पाया गया था, और ये साइंटिस्ट भी उन्हीं जजेस में से एक था। सर ऐसा वो कैसा हो सकता है सर? ये श्रेया लड़की तो इधर ही है ना? डॉक्टर साहब, श्रेया के कमरे की पिछले 10 घंटे की जो सीसीटीवी फुटेज है, मुझे वो देखनी है। श्योर सर। ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ? सर वो एक्चुअली फुटेज डिलीट हो गई, राइट? हाँ सर, लेकिन आपको कैसे पता चला? एडमिन डिलीट कैसे हो गई? मैम मुझे नहीं पता, मैंने तो किसी भी कैमरा की फुटेज को हाथ तक नहीं लगाया, मैं सच कह रहा हूँ। सर, इंसान झूठ बोल सकता है लेकिन मशीन्स नहीं। दोनों केसेस में सेम चीज हुई है। आईडी तो मेरी थी, लेकिन सर फुटेज मैंने नहीं डिलीट किया। तो इसका मतलब ये है कि कोई उनके दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, और इसका पूरा श्रेय मैं श्रेया को देता हूं। डॉक्टर, आई वुड लाइक टू मीट हर अगेन। एसीपी सर, आप कोई गलती तो नहीं कर रहे? मेरा मतलब है कि मैं जानती हूँ श्रेया जब से यहाँ है उसका बर्ताव बहुत ही शांत, बहुत ही आज्ञाकारी रहा है। अच्छा ये बताइए, आप लोग श्रेया का इलाज कर कैसे रहे थे? 3-4 दिनों में हम छोटे छोटे इलेक्ट्रिक शॉक देते थे। मैं तो ये कहूँगा ऐसे छोटे छोटे शॉक देने से कुछ नहीं होगा, उसे 1 हफ्ते का इंटेंस शॉक थेरेपी देकर देखते हैं, तभी इस समस्या का कोई हल निकलेगा। मुझे शॉक देगा तू? मुझे शॉक देगा? छोड़ दीजिए। कंट्रोल कीजिए, क्या कर रही हैं आप? मुझे छोड़िए। होश में आइए।